तो यहाँ देखो बच्चों, आज हम लोग मैथ जो भी 11th और 12th में आता है, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चे, मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है फिजिक्स के, तो वो मैथ का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। और ये 2 साल आपको काम देगा, आपका जो डर है फिजिक्स से, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स मैथ है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 2-3 क्लास में इसको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, भौतिक मैथ। क्या डाल लो बेटा? भौतिक गणित, जो आपको भौतिक विज्ञान में जरूरी है। भौतिक गणित यानी फिजिकल मैथ। हम लोग भौतिक गणित के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आप छोटे क्लासों में पढ़ के आ रहे हो, बहुत सारे फार्मूले, पहले उनको लिखवा दूं मैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मूले किसका यूज होता है वो मैं बता देता हूँ। कुछ चीजें ऐसे हैं जिनका आपको रूट जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर a पावर m है और इंटू a पावर n है, दो चीज गुणा है, तो यहाँ पर देखो अगर आधार समान हो, क्या हो बेटा? पहली बात समझना है यहाँ पर कि a का पावर m है इंटू a का पावर n, तो यहाँ a भी है यहाँ पर भी है, तो यानी आधार समान है। अगर आधार समान होते तो घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा a पावर m प्लस n। ओके, अगर दूसरी बात है, अगर a पावर m दिया है और a पावर माइनस n दे दिया, क्या दे दिया? तो a पावर क्या हो जाएगा? m माइनस n। समझ गया ना? तीसरा और क्या केस हो सकता है कि अगर a का पावर m दिया है माइनस m और a का पावर माइनस n दिया है, क्या दिया है? तो a का पावर क्या हो जाएगा? माइनस m प्लस। तो इसके लिए एग्जाम्पल कैसे आ जाएगा, सवाल देख लो। जैसे मैंने कहा, मान लो 10 का पावर 3 है और गुणे 10 का पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर 3 प्लस 4 बराबर 10 का पावर 7 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, देख लो, मान लो 10 का पावर 5 दिया है और गुणे 10 का पावर माइनस 3 दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा 10 का पावर 2 हो जाएगा। ऐसे मान लो 10 का पावर माइनस 6 दिया है और 10 का पावर माइनस 4 दिया, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? माइनस 6 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 10। तो ये तो मैथ है पावर वाला। क्या है बेटा? अगर पावर में जितने भी दिए होंगे, अब सुनो, ये तो ऐसा हो गया। अब ये तो आपके सवाल के ऊपर है, अगर ऐसा भी दे सकता हूँ, मेरे ध्यान से सुनना, यहाँ स्टार लगा देता हूँ। ऐसे दिया a पावर m दे दिया है और a पावर n दे दिया है बटे में, तो ये अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हो, a पावर m माइनस n, a पावर m, या इसको ऐसे लिखोगे आप पहले a पावर m और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? a पावर माइनस n हो जाएगा। फिर तो यही फार्मूला देखो, ये a पावर माइनस n लिखा है, मतलब इसको अगर मैं ये ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर ले जाऊं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a पावर m माइनस। अच्छा, एक और हो सकता है, a पावर m और पावर a पावर माइनस n दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा? a पावर m प्लस n, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। या एक और भी स्टेप बढ़ा लो ऐसे, तो जैसे पावर के लिए और सवाल आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, इसका भी एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने दे दिया 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 7 बटा 10 के पावर 4 ऐसे दिया। तो अब दो, ये तो दो a पावर m प्लस a पावर n, आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 के पावर 10 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 4 और ये क्या आ जाएगा? 10 के पावर। तो ऐसे पावर को आप लोग, तो पहले पावर का समझ गए ना, इस तरह का अगर रहेगा। अरे मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा है कि पावर के रूप में लिखना है हमें। पावर के रूप में कैसे लिखा जाता है? अगर ऐसे दिया हो a पावर m a पावर n, एक की जगह पर कोई नंबर दिया रहेगा, तो अगर आधार समान है तो घात, आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यही रूल है, आधार समान हो, यहाँ पर लिख लो, नोट करके लिख लो कि अगर आधार समान हो तो घात जुड़ जाएंगे। तो आधार समान हो
हो तो क्या हो जाएंगे, घात जुड़ जाएंगे, घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब प्लस और माइनस तो उस चिन्ह के साथ रहेगा, मतलब यहां पर चिन्ह के साथ मान रखोगे, दो प्लस को माइनस के साथ जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। प्लस को दे दो, मेरी बात सुनो, अभी मैं उसको बताता हूँ, पहले इतना नोट करो, आप लोग नोट कर लो। अब देखो ऐसे सवाल आपको लास्ट में न्यूमेरिकल के बीच में ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, जब आप सवाल लगाओगे बड़े बड़े तो उसमें ऐसे कुछ सवाल आएंगे। अब इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए तो दो तरीका होता है, एक होता है लॉन्ग मेथड होता है, एक होता है शॉर्ट मेथड। सबसे पहले इसमें क्या करो, जो 10 के पावर उनको एक साथ कर लो और जो नंबर है उनको एक साथ कर लो। तो जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना, मैं बताता हूँ आपको, ये वाली संख्या आपको सॉल्व करनी है, तो समान समान वाले लोगों को एक साथ कर दो, अच्छा रहेगा ना। अच्छे से कैसे व्यवस्थित, समान समान लोगों को एक साथ कर दो। तो मैंने क्या किया, 2.3 गुणे 3 बटा 2.5 गुणे 30 एक साथ कर दिया। अब यहां पर तो 10 के पावर -16, सुनो यहां पर 10 के पावर 7 है, तो -16 में से 10 के पावर 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, -16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 9 बचेगा। ऊपर देखो -8 में से 6 जाएगा, 10 के पावर माइनस, ये तो होगा, समझे कि नहीं इस बात को। देखो मैंने कहा आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, तो -16 में 7 जुड़ेगा तो -9 आएगा, क्योंकि -16 + 7 9 ही आएगा, चिन्ह विपरीत है। अब ये नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पॉइंट को पॉइंट से हटा, 3 एकम 3 2 30 हो गया ना। ऊपर क्या बचा, 23 बटा 250 और गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 9 में ये +2 ऊपर जाएगा तो 9 में से, यानी 9 + 2 कितना आ जाएगा, 23 गुणे 250 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा, -। ठीक, अब सुनो एक बात और समझ लो, यहां पर मैंने क्या किया है, ये 10 के पावर 16 है, 10 के पावर 7 है, तो ये माइनस और ये मैंने क्या, आधार समान हो तो घात, तो -16 में 7 जोड़ोगे तो चिन्ह विपरीत होने के कारण घट जाएगा। अच्छा यहाँ अगर प्लस होता तो जुड़ जाता, क्या हो जाता, क्योंकि यहाँ अगर अब आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझ लो। देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं आगे करते हैं उसको, फिर से एक बार समझ लो। देखो मैंने क्या किया है, 2.3 गुणे 3, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, 10 के पावर -16 + 7 ऐसे तो होगा, बटा 2.5 गुणे 30 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, -8 + 6 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट 3 एकम 3 2 30, तो क्या बचेगा, ये 23 बटा 250 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा और नीचे कितना बचेगा, माइनस, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना, तो 23 गुणे 250 और ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर माइनस। अच्छा 250 में एक 0 है ना, 10 के पावर 2 को क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 10 के पावर, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, 230 बटा 250 और गुणे 10 के पावर -8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दो मैंने एक 0 इसको दे दिया, एक 0 मैंने क्या दे दिया, तो एक कम हो जाएगा, तो 10 के पावर -9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 जाएगा, तो 10 के पावर -0 ने 0 को, तो 23 बटा 25 गुणे 10 के पावर कितना आ गया, -8, यही आपका। अब इसको भाग कर लेना, ठीक है, ऐसे करना। अच्छा इसमें आ जाओ, इसको देखो, फिर इसमें ही फार्मूला अपनाओ। दो क्या करोगे, 4.5 गुणे 4.6 बटा 9.0 गुणे 2.3, और सुनो अब क्या होगा, 27 10 के पावर -27 + 17 10 के पावर -16 और -26, दो पॉइंट से पॉइंट
45 से कम 45 दूना 23 से कम 23 दूना तो कितना बचा? ऊपर भी 2 1 कम तो क्या बचा? 1। अच्छा यहाँ दो 26 27 यहाँ दो, क्या होगा? -10 के ऊपर क्या बचेगा? 10 के पावर -10 नीचे क्या बचेगा? कितना आएगा? 10 के पावर माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 नहीं होगा यार, 6 6 16 है बेटा। 6 6 12 और 2 1 3 1 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर -10 गुणे 10 के पावर 42 तो कितना आ जाएगा? 10 के पावर प्लस 32 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो आपको यहाँ से क्या सीख मिली है कि अगर हमको 10 के पावर में ऐसे सवाल अगर दिए रहेंगे तो हम 10 वालों को इकट्ठा करेंगे और नंबर को इकट्ठा करेंगे। नोट करो इसे। हाँ, यहाँ पर 10 का पावर -8 सोचो समझो इधर, ये 10 के पावर 2 है, इसके 10 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? इधर दो 23 100/250 को 10 के पावर -9 लिख सकते हैं। एक तो ऐसा लिख सकते हैं, एक तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ 10 के पावर 2 को ऐसे तुम लिख सकते 23 गुणे 250 10 के पावर 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। 10 के पावर 2 को 2 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो 1 0 से 1 0 तो कट गया, तो ये क्या बचा? 23/25 और ये 1 है तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर -8 आया कि नहीं आया? समझ गए? नोट कर लो इसे। अब इधर ध्यान दो, अगर मैं बताऊं 1, जैसे आपने कभी बार सुना है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि जैसे -1 है ना, -1 को ऐसे -1 के साथ गुणा कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा? +1 आएगा, ये तो आएगा। और अगर मैं -1 को फिर से -1 के साथ गुणा करूं और फिर से -1 के साथ गुणा तो क्या आ जाएगा? क्यों? माइनस यहाँ कितनी बार था? यहाँ माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर -8 बार आए, क्या है बेटा? -1 का पावर अगर ऑड हो, क्या हो बेटा? ऑड मतलब विषम संख्या, क्या हो? अगर -1 का पावर यहाँ पर n है, n मान लो n है, और n क्या है यहाँ? जहां n क्या हो जाए, जहां n क्या हो, जब n विषम हो, क्या हो जाए बेटा? n क्या हो जाए? ऑड या विषम नंबर, क्या हो जाए? विषम। अगर n का मान विषम संख्या आ रही, जैसे 1 3 5 7 9 11 विषम आ रहा, अगर n विषम आ रहा है तो -1 का पावर हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। समझ गए? अगर यहां पर दूसरी बात क्या है, -1 का पावर n का वैल्यू 1 होगा यदि जब n क्या हो? सम हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर -1 का पावर 4 है तो 1 आएगा, अगर -1 का पावर 5 है तो -1 का पावर 3 है तो, और -1 का पावर 6 है तो, यानी अगर माइनस का पावर, अगर माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस अगर 8 बार आ रहा है तो वैल्यू निगेटिव होगी, और माइनस अगर इवन बार आ रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक बात और समझ लो, अगर किसी भी संख्या को 0 से किसी भी संख्या को भाग करोगे तो सबकी वैल्यू 0 को किसी भी संख्या से भाग कर दो तो क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग कर दो, किसी भी संख्या को, तो ये डिफाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यानी 1/0 को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इसका मतलब जो अनंत का सिंबल होता है उसका मतलब क्या होता है? 1/0।
अनंत का मतलब क्या होता है? 1/, समझ गए ना? 0 से किसी भी संख्या को भाग करोगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे तो अनंत आएगी। क्या आएगी? अगर 1 को 0 से भाग करोगे अनंत आएगा, 2 को 0 से भाग करोगे, यानी ये डिफाइन, ये टर्म क्या है? 1/0 डिफाइन नहीं है। ये क्या है बेटा? डिफाइन नहीं है। डिफाइन मतलब इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको माना जाता है ये अनंत है। क्या है बेटा? अनंत है। समझ गए ना? तो एक तो ये बात होगी। दूसरी और मैथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ध्यान दो, जैसे मेरे पास गुणे के फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है? गुणे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। मान लो पहला ऑप्शन दिया है a - x = y + b, तो इधर से वैल्यू को अगर इधर ले जाओगे, अगर इसमें जोड़ी या घटाएगी तो उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो अगर मैं x को उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? क्योंकि माइनस था तो क्या हो जाएगा? अगर मैं b को इधर लाऊं तो ऐसा भी, यानी चिन्ह क्या होगा? इधर से इधर जाने पर चिन्ह बदल जाएगा। दूसरी बात और है, जैसे a/b = c/d दिया हो, तो इधर ये नीचे वाला ऊपर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। और ये नीचे वाला, तो इसको a × d बराबर क्या लिख सकते हैं? c × b भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर की वैल्यू अगर नीचे है तो इधर जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, और इधर की अगर नीचे तो इधर जाएगी तो ऊपर चली जाएगी। एक और बात है, जैसे हमें दिया हो AC = BC BA BD, ये तो दिया AC = BD, तो अगर मुझे A निकालना है तो C उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में, यानी ऊपर वाली चीज इधर जाएगी तो नीचे क्या हो जाएगी? बटे में। एक तो ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है? इतना नोट कर लो, नोट करो। अच्छा, अब यहां पर देखो कुछ अंडर रूट के फार्मूले होते हैं। जैसे अंडर रूट आपको पता है, यहां पर नोट करके, जैसे मैंने कहा √4 बराबर क्या होता है? 2 होता है। √6 बराबर क्या होता है? वो √9 बराबर क्या होता है? √16 बराबर, √25 बराबर, √36 बराबर, 49 बराबर, और क्या है? देखते हैं कहां तक याद होती है। ये तो आपको पता है। √121, √144, 169। अब आगे बताओ क्या होता है? कितना होता है? और फिर ठीक है, और बताओ। 16 का हो गया 217 का कितना होगा? कितना होगा? 300 कितना होता है? 289। 18 का 319 का 361। √361 का कितना हो जाएगा? 19। 400 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इतने का तो आपको, अच्छा ये बताओ और सुनो, √625 का 25 होता है, √900 का 30 होता है। ठीक है, समझ गए ना? तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपका रूट याद होना चाहिए सभी का, मतलब इनका रूट आपको याद ही होना चाहिए कि किसका रूट का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलो
नोट कर लो, करते हैं। हाँ अच्छा, लाग के फॉर्म में कुछ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाग, जैसे लाग यम गुणे ऐसा दिया, इसका मतलब हुआ है लाग यम प्लस लाग, ये फार्मूला होता है, लॉग का मान होता है इसका। हाँ लाग लॉगरिथम है ये फार्मूला। अगर लाग यम गुणे एन कोई चीज लिखा है तो उसको लाग यम प्लस यहाँ ई बेस होता है, क्या होता है ई बेस ऐसे छिपा होता है। ओके, दूसरा क्या होता है सुनो, लाग यम पावर एन दिया हो तो इसका मतलब हो जाएगा एन लॉग, ठीक है। अच्छा और एक अगर लाग यम बटा एन दिया हो, क्या दिया हो बेटा यम बटा एन, तो ये दिया लाग यम माइनस लाग, ओके। और क्या होता है ये हो गया, ठीक है। ये लाग के लिए जरूरी है, यानी लाग यम इंटू एन बराबर क्या होता है लाग यम प्लस लाग यम पावर एन बराबर क्या हो जाएगा एन लाग एम होगा, लाग यम बटा एन बराबर क्या हो जाएगा लाग यम माइनस लाग एम, समझ गए ना। ये होता है लाग के लिए भी कुछ फार्मूले होते हैं बहुत ही बेसिक, जो बहुत आते हैं, बीच में जो आएंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। ये समझ गए ना, लाग के ये फार्मूले आपके पास होते हैं, इनको आपको ध्यान देना है, ठीक है, नोट कर लो इसे। और क्या होता है देखो, लाग का हो गया। अच्छा दूसरा एक और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अभी आपके पास हो, मैं आपको दे दूं, जैसे दे दिया है कि अंडर रूट 2 पावर 3 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 पावर 3 बटा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1 बटा 2। अच्छा अगर ये दिया हो 2 पावर 6 दिया हो, तो अंडर रूट 2 पावर 6 का मान क्या हो जाएगा 2 पावर 6 बटा 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। समझो पावर का खेल समझो थोड़ा सा, ठीक है। अगर 2 पावर मान लो 9 दिया है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 9 बटा 2, यानी अंडर रूट को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बात और है, ये तो अंडर रूट का हो गया। दूसरा अगर मेरे पास ध्यान दो, मैं कह दूं कि 5 पावर 3 गुणे 2 पावर 5, 3 पावर यहाँ पर दिया है, फिर दिया है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 6, तो इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर दो ये 5 पावर 3 है और यहाँ 5 पावर 6 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 पावर 3 माइनस 6, ओके। उसके बाद क्या होगा, यहां देखो 2 पावर क्या है 5 है, नीचे क्या है 2 पावर, तो 3 इसमें कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 पावर माइनस 3 गुणे 2 पावर 3, तो हाँ अच्छा 2 पावर 2 आएगा, सॉरी ये ऐसा होगा, तो 2 2 जा 4 और नीचे क्या आ जाएगा 5 पावर 3, तो 4 बटा 125, ऐसे भी आ सकता है। इस तरह का भी हो सकता है कि आपको ये भी ध्यान देना है कि पावर का है तो ऊपर नीचे। अब कुछ बच्चे देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मुझे दिया है 5 बटे 6, यहाँ डिवाइडेशन लिखा है और लिखा है 8 बटे 10 बटे मान लो 36 लिखा, ऐसे लिखा, तो ये डिवाइडेशन है। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाते हैं, बहुत बेसिक बता रहे हैं, तो 5 बटा 6, तो यहाँ गुणा अगर लगाओगे तो ये पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, अब आप काट सकते हो, 5 इक्कम 5 दूनी 6 इक्कम 6 कम। अब कुछ बच्चे इसी को इसी से काट देते हैं, ऐसा नहीं काटना है, गुणे में रहेगा तो नीचे और ऊपर से ही कटेगा, ठीक है। तो कितना होगा 2 इक्कम 2 तिहाई, तो वैल्यू कितना आ गई 3 आया, ठीक है। अगर और ऐसे दिया हो 7 बटा मान लो 25 है, 25 भागे आपको दिया है 49 बटा 625, ऐसे दिया, तो इसका मतलब इसको गुणा करो तो क्या करोगे 7 बटा 25 गुणे, तो 7 इक्कम 7 सता 25 इक्कम 25 25, तो कितना आ गया 25 बटा। अब इसको अगर मिक्स फॉर्म में लिखना है तो 7 चौक 7 तिरिक 21 और कितना 25, ऐसे भी
लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। चलो नोट करो। ठीक, जैसे कुछ चीजें होती है पावर में बदलने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे नोट करके इस बात को ध्यान देना, मान लो लिखा है 2.056 इंटू 10 टू द पावर, मान लो लिखा है -7, ऐसा लिखा है। तो अगर दशमलव को इधर लेकर जाओगे, किधर लेकर जाओगे, दशमलव को अगर आप इधर शिफ्ट कर रहे हो तो पावर में उतना माइनस होगा। क्या होगा, दशमलव जितना इधर जाएगा तो पावर में उतना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 20.56 तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -8। अगर मैं इसको और लेकर जाऊं तो 205.6 गुणे 10 के पावर माइनस, अगर मैं लेकर जाऊं 250.6 गुणे 10 के पावर माइनस। यानी अगर पॉइंट को आप इधर लेकर जा रहे हो तो दशमलव में वैल्यू क्या होगी, उतना ही माइनस होगा। ये पहला, ये बात ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। पॉइंट को अगर इधर लेकर जा रहे हो तो दशमलव में उतनी बार वैल्यू क्या होगी, माइनस। दूसरा क्या है, अगर मेरे पास दिया है मान लो 245.625 ऐसे दिया, और इंटू दिया है 10 टू दी पावर -3 दिया है। अब सुनो, अब दशमलव को तुम इधर लेकर जाओगे तो उतना प्लस होगा। क्या होगा बेटा, जैसे मैं दशमलव को एक अंक इधर खिसका हूं तो क्या हो जाएगा 2.45625, और 10 के पावर क्या हो जाएगा -2। दशमलव को इधर लेकर जाऊं तो कितना हो जाएगा 2.45625 गुणे 10 के पावर -1 आ जाएगा। दशमलव को इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा 0.245625। यानी दशमलव को अगर दाएं कहां लेकर जाओगे बेटा, बाएं। दशमलव को अगर बाएं लेकर जाओगे तो उतना जुड़ेगा, 10 के पावर में उतना तुम जोड़ देना। दशमलव को अगर दाएं लेकर जाओगे तो 10 के पावर में उतना घटा देना। ये बहुत जरूरी है। यानी दशमलव को अगर तुम इधर लेकर जाओगे बाएं तो 10 में उतना ही पावर में जोड़ देना है, और अगर इधर लेकर जाओगे दाएं तो घटा देना। समझ रहे हो ना, ये दायां है और ये बायां है, दायां बायां हो गया ना। तो ये होता है पावर का मतलब, समझ गए। ये पावर के फॉर्म में लिखने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ नोट कर लो। बहुत पुराना फार्मूला है, सबको पता होगा। क्या होगा, a² b² प्लस, चलो इसका मान बता दो। ये तो पता है ना। अब जिससे मैं पूछूंगा a + b का होल स्क्वायर का मान क्या है, a² + b² प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। नहीं, इनसे पूरा x + 2 का, हाँ वही, इसी की जगह पर रख दो x² + 4 प्लस क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा ना। कैसे आएगा, कैसे आएगा 4, जैसे तुम्हारे बताते में पानी आ जाता है। 4 कैसे, अरे ऐसा नहीं हुआ। देखो a², इसको ये मानो इसको भी मानो, प्लस b² प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4। थोड़ा सा अच्छा ये बताओ a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b²। तो x - 3 का होल स्क्वायर बताओ, x² कि x³ प्लस 3² -2 गुणे 3 गुणे x, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 9 - 6x। ठीक, ये समझ गए ना। अच्छा अब यहां पर ध्यान दो, ऐसे तो a + b का हो गया। a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ 3ab ब्रैकेट में a प्लस, अच्छा a - b का होल क्यूब का क्या हो जाएगा, a³ प्लस -b³ a³ प्लस b³ -3ab ब्रैकेट में। क्या ये फार्मूला सही है, हम लोग चेक करें।
इस फार्मूले को अगर तुमको चेक करना हो, कभी मान लो गलती है, तो आप जानते हो इसको क्या लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ चेक करके बताता हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी और इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। a माइनस बी का होल क्यूब को दो बार दो, यही तो है। a माइनस बी के होल क्यूब को इस तरह लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। a माइनस बी और a माइनस बी का। अच्छा ये बताओ, अब आपको पता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। देखो फार्मूला कैसे बनाया जाता है। अब a से पहले इन सबको गुणा करो, a को पकड़ो और सबको गुणा करो। तो a को a से गुणा करोगे तो a क्यूब हो जाएगा, a को b से करोगे तो a बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2a स्क्वायर b, फिर तो b से करो तो माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2ab। अब सुनो, a क्यूब माइनस बी क्यूब को एक जगह कर लो, ठीक है। अब सुनो, अब क्या क्या जुड़ रहा है खुद, यहां पर तो ए बी स्क्वायर है, यहाँ बी ए स्क्वायर है ना, और यहाँ क्या है 2ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर हो गया। तो यहां पर दो, ये देखो अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ गए ना। दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर दो, ये क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा ना, ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। अच्छा जरा कॉमन करो, क्या आएगा इसमें दोनों में, 3ab कॉमन करो, क्या कॉमन करो। तो मैं पहले सुनो, मेरे माइनस 3ab अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ पर तो a माइनस बी के फार्मूले में ये तो ये आ रहा है, ये तो ये आ रहा था ना, ये तो यही आ रहा। देखो आप फार्मूले रट नहीं सकते, कभी कभी आपका गलत हो सकता है। तो a क्यूब माइनस क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, आपको तो यहाँ पर आपका गलत हो गया था। यानी a माइनस बी के होल क्यूब के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। अच्छा एक और फार्मूला बहुत फेमस है, अगर a माइनस बी और a प्लस बी हो तो इसको क्या लिख सकते हो, समझ गए ना। ठीक है, इतना नोट कर लो।